वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। घर के काम को आसान करने के लिए अगर हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब हमारे पास अक्सर स्प्रे की इस तरह की खाली बोतल होती है, बस आपको इसे खोल देना है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा एसेंशियल ऑयल मिला सकते हैं और इसका आप स्प्रे की तरफ फिर से रीयूज़ कर दीजिए। आप इस तरह आर्टिफिशियल फ्लावर पर भी स्प्रे करके इसे बहुत ही प्यारा सा हमारे इस फ्लावर को लुक दे सकते हैं, नेचुरल फ्लावर जैसा। अगर आप आयरन कर रहे हैं तो कपड़े को इस तरह से स्प्रे करने के लिए इस बोतल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें सैनिटाइज़र को भरकर भी इसका यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर से अपने घर के छोटे छोटे से जो हम वेस्ट समझ कर फेंकते हैं इन चीज़ों का फिर से यूज़ कीजिए। अगर आपके पास इस तरह के घी के खाली कंटेनर है तो हम इसका उपयोग जो है अपने रसोई के सामान को भरने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है कि इसमें नीचे से जंग लगना शुरू हो जाता है। तो आपको इसे पूरा कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे वार्डरोब में ही रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आपके पास कोई भी एक्सेस नेल पॉलिश है ना, बस आप इसे लगा दीजिए और आपकी जो यहाँ पर जंग लग रहा है वो रुक जाएगा और आप इस डिब्बे का यूज़ लंबे समय तक कर सकते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि हम जब भी जूते धोते हैं तो पानी सारा इस तरह से नीचे इकट्ठा होता रहता है और ये हम सुखाते हैं तो बहुत इसे सूखने में टाइम लगता है, 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, तब भी हमारे जूते ठीक से सूखते नहीं हैं। हमारे घर में अक्सर इस तरह की खाली थैलियाँ रहती है प्लास्टिक की, बस आपको इसे लेना है। इसका एक सिरे में आपको अपने जूते का एक भाग लगाना है और दूसरे सिरे में आप इस तरह से इसके दूसरे भाग को लगा दीजिए और फिर आपको इस तरह से आपकी थैली को कहीं पर भी लटका देना है और आप इस तरह से अपने जूते को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सुखा सकते हैं। और ये बहुत ही कारगर उपाय है। जब बारिश है या तो ऐसे भी आप जब भी इसे धूप में सुखाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी इस तरह से सूख जाते हैं और आप इस तरह से इसे हैंग करके सुखा सकते हैं। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। मेरे मिशन में मुझे सक्सेस कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अब क्या होता है जब भी हम नींबू के इस तरह की छिलके हमारे जो रहते हैं ना बाकी, उसका हम क्या ही यूज़ करें। तो अब क्या कर सकते हैं कि आपका कितना भी गंदा कांच क्यों ना हो, बस आपको इसे नींबू में थोड़ा सा रस रहे इस तरह से आपको रख कर इसे इस तरह से लगा कर इसे रब करना है। और इस तरह आप जब कर लेंगे ना, बाद में आपको एक गीला न्यूज़पेपर लेना है और इस गीले न्यूज़पेपर से आपको इसे पोंछ देना है। इस तरह आप महंगे महंगे ग्लास क्लीनर के बिना भी आपके कांच को बहुत ही अच्छा सा चमका सकते हैं। अब जब आप गीले न्यूज़पेपर से इसे पोंछ लें, बाद में आपको एक सूखा न्यूज़पेपर लेना है और इससे भी इसे साफ़ करके पोंछ लेना है। और इस तरह पोंछ लेने के बाद हम इसे एक सूखे कपड़े से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। है तो ये बहुत छोटी छोटी बातें पर ये हमारा बहुत समय बचा लेती है और इस तरह से हम अपने घर को बहुत ही नीट एंड क्लीन बिल्कुल जीरो को रख सकते हैं। अब ये जो नींबू के छिलके बचे हैं ना, उसका दूसरा उपयोग ये है कि आपको नींबू के छिलके लेना है और थोड़ी सी आपको जो है शुगर लेना है और इसका आप उपयोग जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपने हाथों में रगड़ लीजिए, पाँव में रगड़ लीजिए, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमारे ब्लैकिश आ रहा है वहाँ पर आप इसका उपयोग कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है ना वो बहुत 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 ही जो है ग्लो करने लगेगी। और ये बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट ही आपका ये सारे उपचार है, इसमें कुछ भी नुकसान होता नहीं है और आप एक बहुत ही अच्छा सा जो है स्क्रब भी कर लेंगे। तो है ना बड़े ही काम के ये सारे उपयोग। जी हाँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप बेकार समझ के जब फेंक देते हैं तो इससे तो अच्छा है कि आप इसका बार बार रीयूज़ करें और हम इससे काफ़ी रुपये भी अपने बचा सकते हैं। महंगे महंगे क्रीम और स्क्रब आपको लेने की अब ज़रूरत नहीं है और ये सब नेचुरल है जो नुकसान भी नहीं करता है। और अक्सर हमसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि जब भी हम अपनी जो आइस की ट्रे है उसको भरते हैं ना तो आजू बाजू इतना पानी गिरता रहता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि इसके बीच में जो इस तरह की निशानी है, हमें अगर इसके ऊपर हम अगर पानी डालते हैं ना तो बिल्कुल भी पानी हमारा बाहर नहीं गिरेगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आपकी ये जो बर्फ़ की प्लेट है उसे भर सकते हैं। तो अब से आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच में निशानी है वहीं से आपको पानी डालना है, तो बिल्कुल भी आपका पानी बाहर निकलता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से जो है आप इस तरह से अपने प्लेट को भर सकते हैं। अब हमारे पास जो बोतल होती है इस तरह की थर्मोस टाइप की, इसमें क्या होता है कितना भी साफ़ करो बास आती रहती है। तो आप कोई भी टूथपेस्ट को ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं कि आप कोलगेट को ही लें। थोड़ी सी पेस्ट को आपको इस तरह से फ्लास्क में डालकर थोड़ा पानी डालकर आपको इसे ब्रश से बिल्कुल साफ़ कर देना है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आगे मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया है कि आप एक जलती हुई माचिस को भी इसमें डालकर तुरंत इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और देखिए तो भी बात दूर हो जाएगी। लेकिन ये जब आप टूथपेस्ट से साफ़ करेंगे ना तो इसके बहुत ही अच्छा से इसमें से भीनी भीनी सुगंध भी आएगी और आपकी बोतल बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी बात इसमें रहेगी नहीं चाय कॉफ़ी की और एकदम साफ़ हो जाती है। अगर आप रेंटल के घर में रह रहे हैं तो इस तरह से
घी के खाली कंटेनर, रसगुल्ले के खाली कंटेनर में आप अपने अनाज पल्सेस को आराम से रख सकते हैं। इसके लिए आपको महंगे महंगे कंटेनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम घर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर इन कंटेनर को लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरह के कंटेनर में ही वस्तुओं को रखें और आप इसे जब कपबोर्ड में रखना तो ये दिखने का सवाल नहीं है, और अगर आप बाहर रख रहे हैं तो इसे आप कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसमें से कौन सा आइडिया आप फॉलो करते हैं और कौन सा आइडिया आपको पसंद आया, ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा।